इस प्रॉब्लम में हमें एक रेक्टेंगल ABCD दिया हुआ है जिसका कि वेट कितना है 2 किलो न्यूटन और वो हमसे पूछ रहा है कि इस हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन कितना आएगा और सेकंड इस केबल में टेंशन T कितना आएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस रेक्टेंगल का वेट लगाएंगे। हम इस रेक्टेंगल का वेट कहां लगाएंगे, इसके CG पे लगाएंगे और कैसा लगाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसका वेट हमको दिया 2 किलो न्यूटन, तो मैंने इसको लिख दिया 2000 न्यूटन। इसको मैंने न्यूटन में क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है वो हमको न्यूटन में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें हिंज सपोर्ट पे और इस केबल में फोर्स निकालना है। तो पहले हम क्या करें, हम एज्यूम कर लें कि हिंज सपोर्ट पे एक रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है जिसको हमने VA नाम दिया और हिंज सपोर्ट पे एक रिएक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसको हमने HA नाम दिया और इस केबल में टेंशन T लग रहा है जो हमने इस तरीके से बना लिया। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इस केबल में टेंशन T निकाल रहे हैं। हम टेंशन T कैसे निकाल रहे हैं, हम हिंज सपोर्ट पे मोमेंट लेके निकाल रहे हैं। देखिए हम इस A पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं, जब हम इस पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो इन दोनों का तो मोमेंट 0 हो जाएगा। फिर हम 3 फोर्स का मोमेंट लेंगे, 400 न्यूटन, 2000 न्यूटन और T, तो इस पे खाली एक ही अननोन रहेगा, तो हमारी T की वैल्यू निकल आएगी। T निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिग्मा V को 0 करेंगे तो VA आ जाएगा और सिग्मा H को 0 करेंगे तो HA आ जाएगा। तो देखिए T निकालने के लिए हम T का मोमेंट A पे लेंगे। तो देखिए T अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व करने के लिए देखिए मैंने एक रेफरेंस लाइन ली, ये वाली, और हमको T का एंगल निकालना है इस रेफरेंस लाइन से, ये वाला। इस एंगल को निकालने के लिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच ली वर्टिकल और इसको यहां से मैंने मिला दिया। तो ये एंगल आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आपको कितना मिलेगा, ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा 60 डिग्री। देखिए ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 है तो ये भी 60 होगा क्योंकि ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस एंगल को भी मैंने निकाल लिया, ये हमारा 60 डिग्री होगा। तो देखिए ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन इसके पैरेलल है और ये T किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो ये एंगल हमने निकाल लिया, ये हमारा आ गया 60 डिग्री। अब देखिए 400 न्यूटन का भी एंगल निकालना है। कहां से निकालना है, इस लाइन से। कौन सा एंगल निकालना है, हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे, ये इस लाइन से जो ये वाला एंगल आपका आएगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 हो जाएगा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इस वेट का भी एंगल निकाल लेते हैं। कहां से निकाल लेते हैं, इस लाइन से। कौन सा एंगल निकाल लेते हैं, हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक लाइन ले रहा हूं, एक रेफरेंस लाइन ले ली मैंने, ये ले ली। अब इस रेफरेंस लाइन का हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल हमको निकालना है क्योंकि ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इस इंक्लाइंड लाइन का और इस जो रेफरेंस लाइन मैंने ली है। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 है तो ये वाले भी एंगल आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, अपने रेफरेंस लाइन को हटा सकता हूं। तो देखिए हमने सारे फोर्सेस के एंगल निकाल लिए। अब हम मोमेंट ले पाएंगे। देखिए मैं ये पॉइंट पे मोमेंट ले रहा हूं, VA का मोमेंट ए पॉइंट पे कितना आ जाएगा 0, HA का मोमेंट ए पॉइंट पे कितना आ जाएगा 0। अब 400 न्यूटन का मोमेंट ए पॉइंट पे लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बना रहा है। तो 400 का एक कंपोनेंट ये बना 400 cos 30 और 400 का देखिए मैंने ये दूसरा कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, इसको मैंने लिखा है 400 sin 30। अब 400 को हम हटा दिए, आपको दिख रहा है 400 sin 30 का मोमेंट ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये वाला फोर्स यही पॉइंट से जा रहा है। और 400 sin 30 का मोमेंट आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 400 cos 30 का मोमेंट आपको मिलेगा, कितना मिलेगा 400 cos 30 इंटू ये डिस्टेंस, ये कितना आएगा 2 मीटर।
तो हम लिखेंगे 400 cos 30 इंटू 2, और इसका देखिए मोमेंट आपको कैसा मिलेगा, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा इस पॉइंट पे। अब 2000 न्यूटन को देखिएगा, इसका भी मोमेंट हमको ए पॉइंट पे लेना है, तो अभी ये परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस बना नहीं रहा है, तो हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो देखिए 2000 का एक कंपोनेंट मैंने इधर बनाया, इसको मैंने लिखा 2000 cos 30। अब इसके लिए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये आपका होगा 3 का आधा, मतलब ये डिस्टेंस आएगा 1.5 मीटर। क्यों? क्योंकि पूरा 3 मीटर है, 3 का आधा करेंगे तो ये कितना आएगा 1.5 मीटर। अब 2000 का देखिए मैंने एक और कंपोनेंट बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये कितना हुआ 2000 sin 30। अब 2000 sin 30 के लिए ये डिस्टेंस कितना आएगा 1 मीटर आएगा, क्योंकि ये टोटल कितना है 2 का आधा करेंगे तो इसका ये डिस्टेंस आएगा 1 मीटर। अब 2000 sin 30 का मोमेंट यहाँ पे लेना है, तो हम कितना लिखेंगे 2000 sin 30 इंटू 1। अब देखिए हम इसको हटा देते हैं, इसका मोमेंट का नेचर देखिए इस पॉइंट पे कैसा आ रहा है, इसका मोमेंट आ रहा है क्लॉकवाइज। अब इसके मोमेंट का नेचर देखिए ए पॉइंट पे कैसा आ रहा है, इसका आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम टी का मोमेंट लेंगे ए पे, तो देखिए हम टी को रिजॉल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट में। थीटा वाला साइड cos थीटा होता है, इसको हमने लिख दिया t cos 60, और t cos 60 का अगर मोमेंट इस पॉइंट पे लेना है तो आप क्या करिए, इसको पीछे बढ़ा लीजिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर मिल जाएगा। तो t cos 30 का मोमेंट कितना आएगा, t cos 30 इंटू 2। अब देखिए t का मैं दूसरा कंपोनेंट बना रहा हूं परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये कितना हो गया, ये हो गया t sin 60। t sin 60 का मोमेंट ए पॉइंट पे लेना है तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ा लेंगे, तो इसके लिए इधर से मिल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर होगा। तो t sin 60 का मोमेंट ए पॉइंट पे आप लिखेंगे t sin 60 इंटू 3। अब देखिए हम इस फोर्स को हटा के खाली कंपोनेंट देखते हैं। अब इसके मोमेंट का नेचर देखिए, t cos 60 का मोमेंट ए पॉइंट पे कैसा होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, और इसका मोमेंट ए पॉइंट पे देखिए ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सारे फोर्सेस के मोमेंट का हम अलजेब्रिक सम कर रहे हैं। ये देखिए मैंने कर दिया, जो क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको प्लस लिखा, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको माइनस लिखा। इससे आपके टी की वैल्यू निकल आएगी, वो आपकी आएगी 566.46 न्यूटन। अब हमें वी और एच ए निकालना है, तो अभी मैं थोड़ा इसको कंस्ट्रक्शन को साफ कर देता हूं ऐसा। अब हमें क्या निकालना है, वी और एच ए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम सिग्मा वी को 0 कर रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट के अलजेब्रिक सम को 0 किया, तो ऊपर कितना लग रहा है वी ए, नीचे कितना लग रहा है 2000 न्यूटन, और ये ऊपर कितना लग रहा है टी न्यूटन। तो इन तीनों का अलजेब्रिक सम मैंने यहाँ पे कर दिया। तो टी तो हमको पता है, तो इससे आपकी वी ए की वैल्यू आ जाएगी, वी आ जाएगा 1433.53 न्यूटन। अब एच ए निकालना है, तो मैं क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम 0 करूंगा। हॉरिजॉन्टल कितने लग रहे हैं, दो ही लग रहे हैं, एक तो एच ए लग रहा है और एक 400 न्यूटन। तो देखिए मैंने सिग्मा एच को 0 किया, एच ए माइनस 400 इक्वल टू 0, तो इससे आपकी एच ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 400 न्यूटन।